हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपको बकरियों की किसी भी तरह की कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही है। कई बार बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें बीमारी कौन सी हो गई है। तो उस तरह के केस में आपको क्या इलाज करना चाहिए, यानी उस तरह की स्थिति में बकरियों को क्या इंजेक्टेबल करके बकरियों को ठीक किया जा सकता है, या आप उसको ट्रीटमेंट करके बकरियों को ठीक कर सकते हैं। चाहे आपकी बकरियां नॉर्मल टेम्परेचर हो या आपकी बकरियों का टेम्परेचर बढ़ा हो, तो उस तरह के केस के अंदर बहुत इस तरह की जो बकरी पालक हैं, भेड़ पालक हैं, कई वेटेरियन हैं जो इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर बकरियों में कई बार इस तरह की दिक्कतें हो जाती है कि समझ में नहीं आता कि इसमें कौन सी बीमारी है, या हम डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं। तो उस तरह के केस के अंदर आप किस तरह से ट्रीटमेंट करके आप उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, या बाद में आप पता लगा सकते हैं कि उसमें किस तरह की बीमारी है और कैसे इलाज किया जाता है। तो वीडियो ज़रूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। आपको पता है कि ये चैनल इसलिए खोला गया है ताकि भेड़ पालक हैं या बकरी पालक हैं या कोई वेटेरियन हैं, उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि भेड़ बकरियों का इलाज कैसे किया जाता है। नए जुड़े हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। पता है कि आपको इस चैनल पर सही सटीक साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। यदि आपकी बकरियां किस तरह की दिक्कत है, यदि कई बार बकरियों का टेम्परेचर डाउन हो गया, या कई बार बकरियों का टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, बकरियों का तापमान नॉर्मल है, बकरियां खाना पीना नहीं कर रही हैं, सुस्त सी बैठी रहती हैं, या बकरियों में चलने में दिक्कत है, या कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें डिजीज़ क्या हो सकती है। तो वहाँ पर आपको जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ उस तरह का ट्रीटमेंट करके उन बकरियों को बचाया जा सकता है या उनको रिलीफ दी जा सकती है। और यदि आप वो ट्रीटमेंट यदि आप एक दिन यदि कर भी लेंगे तो दूसरे दिन आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि इस तरह की जो भेड़ बकरियाँ हैं उनमें ये बीमारी है। तो आपको करना क्या है, यदि बकरियों का चाहे टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो या बकरियों का टेम्परेचर नॉर्मल हो या बकरियों का टेम्परेचर कम हो, तो उस तरह के केस में आपको ये करना है कि वहाँ पर जब भी इस तरह की स्थिति है तो आपको एक तो ये इंजेक्शन जो मिलोनेक्स आता है जिसके अंदर साल्ट आता है मिलोक्सीकेम, ओनली मिलोक्सीकेम साल्ट का जो इंजेक्शन आता है वही इंजेक्शन आपको प्रयोग करना है। ये जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, या मिलोक्सीकेम साल्ट का कोई भी हो, किसी भी ब्रांड का हो, लेकिन जिसके अंदर साल्ट होना चाहिए। मिलोक्सीकेम जिस प्रकार से इंटास का आता है, ये इंजेक्शन भेड़ बकरियों में आप 2 ml से लेकर के 5 ml उन भेड़ बकरियों में प्रयोग किया जाता है जिन भेड़ बकरियों का बॉडी वेट ज़्यादा है या वेट गेन ज़्यादा है, जो बकरे हैं उनका, या कम है, तो आप उसे 2 से 3 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। ये इंजेक्शन आप अपने जो वेटेरियन हैं उनसे लगवाएं यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वेटेरियन भी आप इस तरह की दिक्कतें हो जाती है तो इस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है मिलोक्सीकेम, ये जो कि आपकी प्रेग्नेंट बकरियां हैं, चाहे किसी भी तरह की बकरियां हैं, उन सभी तरह के बकरे बकरियों के लिए ये सेफ इंजेक्शन है। तो आप फर्स्ट स्टेज में आपको ये इंजेक्शन ज़रूर लगवा लेना है। अब इस इंजेक्शन के साथ आपको एक ऐसा इंजेक्शन लगाना है जो कि CPM इंजेक्शन यानी क्लोरफेनेरमाइन मेलेट। कोई भी यदि आपका किसी भी तरह का केस है उसमें समझ में नहीं आया तो आपको CPM इंजेक्शन का प्रयोग ज़रूर करना है। CPM क्या करता है कि यदि पशु में किसी तरह की एलर्जिक रिएक्शन है या अदर कोई दिक्कत है, रूमन से संबंधित कोई दिक्कत है, ब्लोट से है, कोई पेट के अंदर गैस है, अफारा या इंटरनल कोई दिक्कत है, तो उनको ये कंट्रोल करने का काम करता है। जिस तरह से CPM के तौर पर आती है, जिस तरह से कैडिस्टीन जिसके अंदर साल्ट है क्लोरफेनेरमाइन मेलेट। तो कैडिस्टीन आप अपनी भेड़ बकरियों में 2 ml से लेकर के 3 ml तक प्रयोग कर सकते हैं। जिन भेड़ बकरियों का बॉडी वेट ज़्यादा है, अडल्ट हैं तो 3 ml, मीडियम साइज़ के हैं तो 2 ml। ये भी सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन ज़रूर प्रयोग करवाना है। ये 2 इंजेक्शन तो आपको उस तरह के केस के अंदर प्रयोग करवाने हैं। अब क्या आता है कि तीसरा इंजेक्शन आपको इस तरह का इंजेक्शन प्रयोग करवाना है जो कि यदि आपकी बकरियों को किसी भी तरह का नुकसान न करे, जिसके अंदर मल्टीविटामिन्स भी हो, टेम्परेचर बढ़ा हो तो भी नुकसान न करे, टेम्परेचर यदि डाउन है तो भी नुकसान न करे। आने के लिए बहुत इस तरह के इंजेक्शन आते हैं, लेकिन कई इस तरह के जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन हैं जो कि यदि बकरियों का टेम्परेचर बढ़ जाता है
तो वहाँ पर उन इंजेक्शनों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आज मैं उस तरह के इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा जो यदि इस तरह के केस के अंदर आप प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से मेनकाइंड का आता है न्यूरोकाइन प्लस या न्यूरोकाइन एक्सेल, उस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग बकरियों में करवा सकते हैं। न्यूरोकाइन प्लस यदि आप इंजेक्शन प्रयोग करवा रहे हैं तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। वह क्या करता है, मिकोबालामिन भी है, निकोटिनामाइड भी है, पायरिडोक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड है, इस तरह के साल्ट का जो इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन क्या करता है कि आपकी बकरियों में जो टेम्परेचर बढ़ा है तो भी दे सकते हैं, टेम्परेचर नॉर्मल है तो भी दे सकते हैं। ये इंजेक्शन आपकी बकरियों को एक तो एनर्जी प्रदान करेगा, बकरियों की ताकत बढ़ाएगा, न्यूरो से संबंधित दिक्कत है उसको कंट्रोल करेगा, साथ में आपकी बकरियों को ठीक करने का काम, यानी आपकी बकरियां जल्दी ठीक होंगी यदि आप ये इंजेक्शन बकरियों में लगाएंगे। तो ये इंजेक्शन आप बकरियों में 2 ml से लेकर के 5 ml तक प्रयोग किया जाता है। 5 ml उन बकरियों में किया जाता है जिनका बॉडी वेट ज़्यादा हाई होता है उनमें, अन्यथा आप 2 से 3 ml इंट्रामस्कुलर भी प्रयोग कर सकते हैं व इंट्रावेनस भी। तो आप इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग इस तरह के केस में ज़रूर करवा लेना चाहिए। ये इंजेक्शन किसी भी तरह की वीकनेस को दूर करेगा, न्यूरो से संबंधित दिक्कत, मेटाबॉलिज्म से संबंधित दिक्कत या अदर यदि आपकी बकरियों में कोई दिक्कत अदर है तो उनको सभी को कंट्रोल करने का ये काम करता है। तो ये इंजेक्शन भी अपने वेटेरिनरियन से ज़रूर लगवा लें। अब इनके साथ साथ आप एक इस तरह की एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाएं जो कि आपकी बकरियों को टेम्परेचर नॉर्मल भी है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ भी है तो भी बकरियों में ज़्यादा नुकसान न करे, जो कि बकरियों के लिए सेफ रहे। तो इसके लिए आपको जिस प्रकार से पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक आती है, फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन, वह आपको 20 लाख यूनिट में, यानी PPF आती है वो 20 लाख, आप 5 से 6 ml उसके साथ डिस्टिल वाटर आता है, उसके साथ आप घोल लें और आप उस बकरियों को लगा दें। ये PPF इंजेक्शन आप बकरियों में यदि किसी भी तरह की यदि दिक्कत यदि बकरियों में हो जाती है तो उस तरह के केस के अंदर आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप अदर एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि प्रयोग करते हैं तो कई बार क्या होती है कि नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है कम होता है तो उसमें दिक्कत करती है, कई बार टेम्परेचर बढ़ा हुआ आता है उनमें भी कई इस तरह की एंटीबायोटिक हैं वह दिक्कत करती हैं। लेकिन ये पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है जो कि आपकी जो बकरियाँ नॉर्मल हैं, टेम्परेचर नॉर्मल, बढ़ा हुआ, घटा हुआ, या यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी एंटीबायोटिक उपयोग करें तो आप ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन आप अपनी बकरियों में प्रयोग करवा सकते हैं। जो मैंने आपको 4 इंजेक्शन बताएं, ये 4 इंजेक्शन आप अपने वेटेरिनरियन से या जो वेटेरिनरियन हैं वह इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो फील्ड के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यदि आप एक दिन यदि ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि दूसरे दिन किस तरह की डिजीज़ है आपको, यदि आपकी बकरियों में किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, दूसरे दिन आप उसी तरह के सिम्टम्स को पहचान करके उन बकरियों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और बकरियों को ठीक कर सकते हैं। कई बार तो लगभग तरह की जो बीमारियां हैं, इस तरह की जो मैंने जो 4 इंजेक्शन बताए हैं इससे ही आपकी बकरियाँ ठीक हो जाती हैं और आपको लगे कि बकरियाँ में सुधार है तो दूसरे दिन भी आप यही ट्रीटमेंट बकरियों में कर सकते हैं और बकरियों को ठीक किया जा सकता है। तो इस तरह से आपकी बकरियों में इधर और भी कोई डिजीज़ है या कई दिक्कत है या कोई इस तरह के इंजेक्शन या दवा का प्रयोग करना है तो आप नीचे जाके कमेंट्स में लिखें, उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो मिल जाएंगी। ये जो मैंने ट्रीटमेंट बताई आपकी चाहे प्रेग्नेंट बकरियाँ या दूध देने वाली बकरियाँ, इन सभी के लिए ये ट्रीटमेंट या इंजेक्शन है सेफ़ है, नुकसान आपकी बकरियों में नहीं करेंगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिले। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।